मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम भक्ति अधिकार की गाथा 135 के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 6 श्लोक कहे, जिसमें से एक श्लोक का अपन ने कल स्वाध्याय करी थी। अब 222 नंबर का दूसरे उस 6 श्लोकों के क्रम में दूसरे नंबर का श्लोक 222 पेज नंबर 221। व्यवहार नैषेथम निर्वति भक्तिर्जिनोत्तम ही प्रोक्ता निश्चय निर्वर्ति भक्ति रत्नत्रय भक्तिरिति युक्ता। कहते हैं इस प्रमाण से सिद्ध भगवंतों की भक्ति को व्यवहार नय से निर्वाण भक्ति जिनवरों ने कहा है और निश्चय निर्वाण भक्ति तो रत्नत्रय भक्ति को कहा है। पीछे 134 गाथा आ गई, उसमें शुद्ध निश्चय रत्नत्रय स्वरूप भक्ति वह निर्वाण भक्ति कही, तो वास्तव में तो वही निर्वाण का हेतु रूप है। और फिर जिनके ऐसा निर्वाण का हेतु भूत भाव यानी शुद्ध रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय जिनकी परिणति में प्रकट हो गया है, उनको विकल्पात्मक भूमिका में सिद्ध भगवंतों की जिन्होंने अपने स्वरूप के आलम्बन से परिपूर्णता को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध भगवंतों की भक्ति का परिणाम आता है, उसे व्यवहार से निर्वाण भक्ति कहा है। और ये बात मुनिराज ने इस श्लोक में स्पष्टपणे कही। देखो, व्यवहार नय से सिद्ध भगवंतों की भक्ति को व्यवहार नय से निर्वाण भक्ति कह जिनवरों ने कहा है, और निश्चय निर्वाण भक्ति तो रत्नत्रय भक्ति को कहा है। यहाँ गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। इस प्रमाण से सिद्ध भगवंतों की भक्ति को व्यवहार नय से निर्वाण भक्ति जिनवरों ने कही है, सिद्ध भगवान की भक्ति व्यवहार से निर्वाण भक्ति कही है। निश्चय निर्वाण भक्ति रत्नत्रय भक्ति को कहा है। आ गई ना बात? तो इसमें बहुत सारी बात अपने सामने आ जाएगी कि व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है, उसकी स्पष्टीकरण भी इसमें है। और अभी अपन सीडी सुन रहे थे, उसमें भी सिद्धों के संदर्भ से एक चर्चा चली थी कि प्रथम नंबर की गाथा समय सारदी परमागम में जो गाथा सूत्र आया, तो टीकाकार मुनिराज ने कहा
कि आचार्य भगवान ने अपनी पर्याय में और श्रोताओं की पर्याय में, पाठकों की पर्याय में अनंत सिद्धों की स्थापना की है। उसका बहुत अच्छा खुलासा आया, मतलब मेरे लक्ष्य में वो बात आज बहुत स्पष्ट रीति से आई है। तो पहले वो भी देख लेते हैं, फिर अपन इसको देखते हैं। उसमें आया था, उसी में से पढ़ते हैं। ये जो बात आती है ना, अनंत सिद्धों की स्थापना की है, बात चलती है कि बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद्भाव रूप है, वह जीव की पर्याय में भी नहीं। जीव के द्रव्य गुण में तो बाह्य वस्तु है ही नहीं, लेकिन जीव की पर्याय में भी बाह्य वस्तु नहीं। तो अनंत सिद्ध तो बाह्य वस्तु है ना। तो अनंत सिद्ध भगवान वे बाह्य चेतन द्रव्य, अन्य चेतन द्रव्य, पर द्रव्य हैं। तो वे आपने हमारी पर्याय में और आपकी पर्याय में कैसे स्थापित कर लिया? अतद भाव है उनमें। तो वह जो है उसमें तो अतद भाव है, तो आपने कैसे स्थापित कर दिया? वो तो मेरी पर्याय में अन्य द्रव्य कोई प्रवेश कर सकता नहीं, तो अनंत सिद्ध कैसे स्थापित कर दिए? और आपने अपनी पर्याय में भी कर लिए, ऐसा ही आया ना टीका में। तो ये इसका रहस्य क्या? ऐसे ही बोलने की बात तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ही सामान्य बोलचाल में आ गई बात। कोई कहने लगे भक्ति में कह दिया कि नहीं, भक्ति में भी कहा है तो कोई उसका आधार तो होएगा, ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है। तो देखते हैं 189 पेज है वो अपनी उस वाली पुस्तक का, भाग 8 का पढ़ देते हैं हम, कोई बात नहीं। बंदित्व सभ्य सिद्धे, यह पहला शब्द इस समय सार महापरमागम का के सूत्र रचना में पहला शब्द बंदित्व सभ्य सिद्धे है ना। प्रभु यहाँ एक तरफ आप कहते हो कि यह सिद्ध अतद भाव है, तुम्हारी पर्याय में है नहीं, और फिर आप कहते हो कि अनंत सिद्धों को स्थापन करने का कहते हो कि हम तुम्हारी पर्याय में एक दो नहीं अनंत सिद्ध स्थापित करते हैं। वो चर्चा भी ली कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव सिद्ध भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अनंत काल से हो रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे, और अनंत ही हैं वे और अनंत ही रहेंगे। तो अनंत सिद्धों को आपने हमारी पर्याय में भी स्थापन किया और आपकी पर्याय में भी स्थापन किया। वक्ता और श्रोता दोनों की पर्याय में अनंत सिद्ध की पर्याय में अनंत सिद्धों की स्थापना श्रोता और वक्ता दोनों की पर्याय में करी। और एक तरफ कहते हो कि जीव की पर्याय में बाह्य वस्तु का अतद्भाव नाम अभाव है ही नहीं, ये कहते हो। तो फिर प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि ये कैसे किया साहिब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कि अतद्भाव को तद्भाव कैसे कर सकते हैं? अतद्भाव नाम जो अभाव रूप भाव है, उस अभाव रूप भाव कैसे कर सकते हैं? बता दो आप। जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव है, तो अग्नि में शीतलता का भाव कैसे कर सकते हो आप? विचार में लो जरा, कहना क्या चाहते हैं। अग्नि में शीतलता का अभाव है, तो कौन कैसे कर सकते हो? जो अभाव रूप भाव है, उस भाव को भाव रूप कैसे कर सकते हो? प्रश्नकार का प्रश्न है। तो कहते हैं यहाँ कहना क्या है आचार्य परमात्मा को, वो बात समझ लो। वो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि इसकी पर्याय में, वक्ता की पर्याय में
और श्रोता जो सुनने आया है, पढ़ते हैं इस सूत्र को, उनकी पर्याय में मैं अनंत सिद्धों का जैसा स्वरूप प्रकट व्यक्त है, ऐसा स्वरूप मेरा है, ऐसी प्रतीति आ गई है। इसका नाम अनंत सिद्धों की स्थापना है। हाँ, तो अनंत सिद्ध की अनंत पर्याय निकले। मैं सिद्ध स्वरूप और मेरे सिद्ध स्वरूप में से परिपूर्णता होकर के सादी अनंत काल तक अनंत पर्याय सिद्धत्व 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 की आएंगी। वो तो आएंगी, पर वो आएंगी कब कि मैं सिद्ध समान हूँ अथवा सिद्ध स्वरूप हूँ, ऐसी प्रतीति पर्याय में आई है। दोबारा से देखो, वो तो कहते हैं हम तुम सुनने आए हो तो तुम भी प्रतीति करो। हाँ, प्रतीति करो, तब शुरुआत है। हालांकि ये बात कही फिर 38 गाथा में कही कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं, तो हम समझा तो रहे हैं अप्रतिबुद्ध को, अनादि अज्ञानी को, जो अपने सिद्ध समान इस पवित्र स्वरूप आत्मा को नहीं जानते, उनको ही बता रहे हैं। लेकिन बताने के लिए मंगलाचरण, वो जो चौक पूरा है, वो चौक पूर करके तो सिद्धत्व को ही विराजमान किया है, यानी तुम अनुभव करो कि मैं सिद्ध हूं। अनुभव करो ऐसे। वो भावना रूप कहा है, वहां श्रोता को भावना रूप कहा है, तो सिद्ध घुसेड़ दिए इसकी पर्याय में। ये नहीं, तुम्हारा स्वरूप सिद्ध स्वरूप रूप तुम हो, ये इसको अब मान लो एकदम प्रतीति तो न हुई, लेकिन एक बार विकल्पात्मक ज्ञान में तो स्वीकार करो, धारणात्मक ज्ञान में तो स्वीकार करो कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। जब यह स्वीकार करोगे तो सिद्ध इस जगत में व्यक्त अवस्था में सर्वोत्कृष्ट भाव में परिणमित है, विराजमान है। सिद्धों से बड़ा भाव किसका है? तो सिद्ध इस जगत में सर्वोत्कृष्ट भाव में परिणमित है, विराजमान है। ऐसे सिद्धों के समान तुम हो तो तुम्हें तुम्हारी महिमा आएगी। और ये पूरा जन शासन और कल्याण का मार्ग महिमा पर आधारित है, महिमा पर आधारित है। पहले धारणात्मक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में स्वीकार तो करो कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं। जब यह स्वीकार करोगे कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं, तब वहां विचार चलेगा कि सिद्ध तो पवित्र भाव से परिपूर्ण है और मेरी पर्याय में ये अपवित्रता अपूर्णता है। सो ये क्या वजह है, ये क्या भाव है? जब विचार चलेगा तो निर्णय होगा। निर्णय किसका करना है? राग का निर्णय करना है, पर्याय का निर्णय करना है कि नाना हमको तो अपने चैतन्य भगवान का निर्णय करना है। इसके निर्णय में और निर्णय होते हैं कि मैं कौन नहीं हूं। एक सोने का निर्णय करना हो तो सोने के निर्णय में तांबा सोना नहीं होता, चांदी सोना नहीं होता, लोहा सोना नहीं होता। ये निर्णय भी होता है कि नहीं होता? तो निर्णय लोहे तांबे का करते हो कि सोने का? कि करते तो निर्णय प्रभु हम सोने का है, पर जो तांबा चांदी लोहा रांगा जो कुछ है वो सोना नहीं है, ये भी निर्णय करते हैं। और मैं सोना हूं या ये सोना है, ये भी निर्णय करते हैं। तो पहले ये जो बात कही ना कि लो साहब पहली गाथा में प्रतीति करा दी कि भावना तो ऐसी ही है,
भावना तो ऐसी ही है। ले हाँ भाव अब ना एकदम बात पकड़ में आए, अनादि का अज्ञान चला आया है, राग का इतना गहरा रस चला आया है, एकदम बात न बैठती हो तो भैया पहले एक बार इतना अपने विकल्पात्मक धारणात्मक इस बुद्धि रूपी व्यापार में बरतने वाली जो बहिर्मुखी ज्ञान है उसमें ही इतना नक्की तो करो। हाँ फिर तो कर ही दिया पूरा 12वीं गाथा तक, चरणानी योग भी लिख दिया 12वीं गाथा में। तदात्वे ते काले जानेला प्रयोजनवान है, इतना ही है बस चरणानी योग। देखो इसमें कहा ये सिद्ध अंदर नहीं आए किंतु सिद्ध की स्थापना मेरी पर्याय में हुई, तो यहाँ पर्याय बड़ी हो गई। बड़ी क्यों हो गई कि बड़े बड़े महाराज पधारे हैं। महाराज नाम इस जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट भाव, वह भाव जब मेरी पर्याय में पधारा तो पर्याय तो समझो वह मोटी हो गई, माने महान हो गई। अनंते अनंते गुण का धरने वाला प्रभु, ये उसकी प्रतीति होने की ताकत आ गई इतने में कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं। अनंत सिद्धों की स्थापना की, तो अनंत सिद्धों की स्थापना की का मतलब क्या निकला कि तुम सिद्ध स्वरूप हो, ये बात की प्रतीति करो। अब कहते हैं कि प्रतीति अभी कहा ना, पहले ही प्रतीति हो गई क्या? अपनी में तो कुंद कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य ने स्थापित किया ही है, तो लेकिन श्रोता को कैसे किया कि अरे एक बार धारणात्मक ज्ञान में, बहिर्मुखी उपयोग वाले विकल्पात्मक ज्ञान में भी इतना नक्की तो करो, इतना एक बार विश्वास तो करो कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। इतने में उस सिद्ध स्वरूपता की प्रतीति की ताकत आ गई। ये ताकत कैसे आ गई? अरे ये महिमा का मार्ग है। जब इस चैतन्य परमात्मा की महिमा आती है तो उसकी महिमा में यह रुचि बढ़ करके और रुचि की बढ़वारी में पुरुषार्थ उत्पन्न हो करके उपयोग इसका आलम्बन लेता है, चैतन्य भगवान की प्रतीति होती है। ऐसी है बात। देखो उसकी प्रतीति होने की ताकत आ गई। सूक्ष्म बात है थोड़ी हो, समझ में आया? सीढ़ी बात बापू। फिर कहा ये इसमें ही सूक्ष्मता बहुत है कि हाँ बहुत है। क्यों इसमें सूक्ष्मता है? ये कैसी कहने कहलाने की बातें नहीं है, है ना? कहने कहलाने की नहीं, अनंत सिद्धों की स्थापना करते हैं। हाँ, ऐसे कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। पहली गाथा है ये। पहली गाथा में जितना गंभीर और सूक्ष्म भाव प्रस्तुत किया सूत्रकर्ता आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने, वो पहली गाथा ही यह कहती है कि ये परमागम कोई अद्भुत है। हाँ, गुरुदेव ने देखे ऐसे ही पलट पलट के कहा, आहा आ तो अशरीरी होवानु सास छे। 100 वर्ष चलते हैं ना, अभी शताब्दी मनाते हैं अपन। इसी बात की शताब्दी मनाई जा रही है कि ऐसा कल्याणकारी महापरमागम वो उन गुरुदेव को मिला कि जिनने हमारे समय सार को हमें दे दिया। हमारा ही तो था, हमारा नाम, हम तो मूल दिगंबर में उपजे हुए हैं ना, पर हमारा अलमारियों में बंद वह समय सार घर घर में और जन जन में पहुंचा दिया। तो जिसने दिया वो भी एक तरह से वास्तव में बहुमान का पात्र है।
हमारा उपकारी है। उसने ये सोच के दिया महाराज हमारे क्या काम आएगा आप लोग, लेकिन उसने सही जगह पहुंचाया तो आज लाखों के काम आ गया। देखो बीतराग मार्ग संतों दिगंबर संतों ने तो केवल ज्ञान खड़ा किया है। पंचम काल भरत क्षेत्र जहाँ की केवल ज्ञान का विरह है, ऐसा होने पर भी इस गरीब क्षेत्र में, इस गरीबी के काल में भी आचार्य भगवंतों ने मानो सर्वज्ञता को खड़ा रखा है, विरह भुला दिया है। केवल ज्ञान के केड़ायते हैं प्रभु ये कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, पूज्यपाद स्वामी, उमा स्वामी, समंत भद्र स्वामी, ये सब जैसेन स्वामी, ये पूरी आचार्य परंपरा में जो पूर्व के आचार्य हुए, ये सब केवली भगवान के नक्शे कदम पर चलने वाले, उनके अनुसरण करता है। केड़ायते और आड़तिया दो शब्द हैं, अलैदा अलैदा भाव हैं दोनों के। केड़ायते माने उनके केड़े चलने वाले, केड़े नाम उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले, केड़ायते। और आड़तिया वो कि माल उनका और परोसा इन्होंने, इसे कहते हैं आड़तिया। आड़तिया होता है ना, दशावरों में अपन माल भेजे, यहाँ से गेहूँ चना जो भी जाता है, तो वहाँ आड़तिया क्या कह के बेचता है कि फलानी पार्टी का माल है कि नहीं, और बेचता है वो सब, लेना देना तोलना, पेमेंट लेना वसूल करना, सब उसका काम। तो वो आड़तिया है, कमीशन एजेंट है। यहाँ कमीशन क्या मिला है इनको कि अपने चैतन्य की अनुभूति और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति। ये पक्ष नहीं है, ये बाड़ा नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ये वाली बात बहुत अच्छे से आज इस प्रवचन जो अपना सीडी में चला 325 नंबर, इसमें बहुत स्पष्टता से ये बात आई कि बंदित्व सभ्य सिद्धे वाले सूत्र में आचार्य भगवान जो कहते हैं कि अनंत सिद्धों की स्थापना हम हमारी पर्याय में करते हैं और अनंत सिद्धों की स्थापना हम श्रोताओं के पाठकों के पर्याय में करते हैं, और पर्याय में अन्न द्रव्य का अभाव है, फिर वहाँ भाव का क्या अर्थ है, वो बात यहाँ बहुत अच्छे से स्पष्टता से आई है। अपन चलते हैं अपना 222 कलश, वो भी सिद्धों की भक्ति का कलश है ना। देखो 222 पेज है, 222 कलश है, ठीक है। तो निर्वाण भक्ति किसको कहा? रत्नत्रय भक्ति को निश्चय से निर्वाण भक्ति कहा। लेकिन इसके साथ निश्चय है, इसको निर्वाण भक्ति रत्नत्रय भक्ति को कहा है, व्यवहार कहा है अवश्य, लेकिन इसके साथ निश्चय है। ये बात अभी अपन बात कर रहे थे कि व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है, ऐसा जो वचन है उसका अंतरंग तात्पर्य इस प्रकार समझना कि व्यवहार साधक कब होएगा। व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है कहा ना, ये व्यवहार भक्ति कही कि ना, निर्वाण भक्ति कहा ना इसको। सिद्धों की भक्ति को व्यवहार से निर्वाण भक्ति कहा, और इस निर्वाण भक्ति में परिणित जो आराधक हैं आत्मा के, वे पूर्णता को प्राप्त होते हैं। यह बात कहने में कोई दोष नहीं है। लेकिन कैसे? व्यवहार को साधक कहकर निश्चय को साध्य कहा गया है, तो पहले ये तपास करना पड़ेगी, इस बात की अपने को जानकारी और खातरी लाना पड़ेगी कि व्यवहार होता क्या है।
ये नहीं समझना पड़ेगा पहले, है ना। व्यवहार होता क्या है ये समझे बिना व्यवहार साधक और निश्चय साध्य का अर्थ करने जाओगे तो पहले व्यवहार जिसे निश्चय का साधक कहा, जिसे परिपूर्णता का साधक कहा, जिसे सिद्धत्व का साधक कहा, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग भी है ना, तो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए थोड़ी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो उसका जो फल है उसकी प्राप्ति के लिए है। अगला कलश आएगा उसका भी। जो मोक्ष मार्ग है वो फल की प्राप्ति के लिए है, ठीक है ना। तो फल की प्राप्ति वाला जो साध्य भाव है उसमें व्यवहार साधक यदि कहा गया है, भले व्यवहार से कहा है, तो व्यवहार क्या होता है ये भी तो समझना पड़ेगा जिसे साधक कहा जा रहा है। कि व्यवहार उसे कहते हैं कि जो निश्चय के साथ उत्पन्न होता है। निश्चय के बिना कोई व्यवहार उत्पन्न ही होता नहीं है। अज्ञानी की जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है, दया की, दान की, व्रत की, पूजा की, भक्ति की, इसका नाम व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी परिणति में अपने सिद्ध समान सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा की प्रतीति नामक निश्चय ही नहीं है। जब यह निश्चय नहीं है तो उसकी जो राग है उसको व्यवहार नाम देंगे कैसे? व्यवहार नाम तो तब मिलेगा जब उसके निश्चय हो। कल भी बात करी थी, शेष रहे राग को, तो शेष रहा तो तब कहेंगे कि थोड़ी वीतरागता का अंश उत्पन्न हुआ हो। अब वीतरागता का अंश भी उत्पन्न ना हुआ हो तो शेष कैसे कहेंगे? शेष तो तब कहेंगे ना। तो व्यवहार कहा अवश्य है, अब इधर मिलाओ, व्यवहार कहा अवश्य है, लेकिन व्यवहार कहलाता ही तब व्यवहार है जब साथ में निश्चय है। निश्चय माने यह अपने सर्वज्ञत्व स्वरूप, अपने सिद्धत्व स्वरूप की आंशिक प्रकटता, प्रतीति जिसको वर्तती है उसे निश्चय कहते हैं। आंशिक हो प्रकटता और प्रतीति पूरे की हो तो तब जाकर वहाँ रहा हुआ रागादि भाव, यह सिद्धों की भक्ति। अब अपन यहाँ भक्ति की बात ही कहें तो अनादि अज्ञानी के द्वारा की जाने वाली सिद्ध भगवंतों की भक्ति भक्ति ही नहीं है। लो, पूजा नहीं है, सिद्धों की नहीं है। हम तो अष्टमी चतुर्दशी नियम से सिद्धों की पूजन करते हैं। वो पूजा नहीं है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कि जिसको पूजते हो उसका स्वरूप पता नहीं, तो क्या हुआ? तो वो गुरुदेव के शब्दों में बोल देते, गड़िया हाँकी पहाड़े जैसा पड़ दिया। तो ये सिद्ध परमात्मा की भक्ति को व्यवहार से निर्वाण भक्ति कहा। वो व्यवहार भी कब उत्पन्न हुआ? कि साथ में निश्चय है तो उत्पन्न हुआ। अपने स्वरूप को जानेगा जो कोई, वही जानता है सिद्धों के स्वरूप को। अथवा जिसने सिद्धों का स्वरूप जाना है उसने नियम से अपना स्वरूप जाना। इधर से मिलाओ चाहे इधर। ये चर्चा भी गुरुदेव ने ली थी आज, है ना। अपन ने पहले एक बार बात करी कि आप परमात्मा हो, तो वे कहते हैं पहले तुम नक्की करो। तो ये बात तो, ये तो लखनऊ वाली बातें ना करो हमसे, पहले आप, पहले आप। कि नहीं नहीं, हम तो ये कहते हैं
कि जैसे वहाँ सिद्ध परमात्मा विराजते हैं वैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में भी निर्णय जिसने किया उसको प्रतीति की ताकत आ गई। अभी पढ़ा अपन ने ये वाली बात। जिसने विकल्पात्मक ज्ञान में भी इतना निर्णय किया कि मैं जैसे सिद्ध पर्याय में प्रकटपने विराजते हैं ऐसा मेरा त्रिकाल स्वरूप है, ऐसा विकल्पात्मक निर्णय होने में प्रतीति की ताकत आ गई और प्रतीति हो गई। अब प्रतीति हुई तो ये कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे सिद्ध है। पहले जब अपने स्वरूप को जानते नहीं थे, प्रतीति नहीं थी, विश्वास नहीं था, तब वहाँ आचार्य भगवंतों के ज्ञानियों के निर्देश से इतना विकल्पात्मक ज्ञान में लिया कि जैसे सिद्ध भगवंत पर्याय में प्रकट हैं ऐसा मेरा त्रिकाल स्वरूप है, ऐसा निर्णय में लेकर जो प्रतीति हुई तो अब क्या कहता है? अब नहीं कहता सिद्धों जैसा मैं हूं, अब कहता है मेरे जैसे सिद्ध है। क्यों? क्योंकि जो पर्याय में अभी दोष है वो ते काले जाने लो प्रयोजनवान है, वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो अभी के अभी वैसा हूं जैसे सिद्ध विराजते हैं। इसको प्रतीति कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, निश्चय स्वयं आश्रय बिना की बात कहीं भी एक डगलू आगड़ नहीं चाड़े। यानी निश्चय स्वयं आश्रय की बात ही न उपजी हो तो मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं चलता। भले आजीवन ब्रह्मचारी हो, व्रतादि का पालन करता हो, वन जंगल में रहता हो, नग्नता भी जिसके बाह में दिखती है, वस्त्र आदि का त्याग है, 5 महाव्रत का परिणाम है, तो थोड़ा तो मोक्ष मार्ग में चल पड़ा होगा कि यदि स्वरूप की प्रतीति नहीं, अपने निश्चय साधित स्वभाव को जिसने स्वीकार न किया है वह एक कदम भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा है। लिखा इसमें, थोड़ी ऐसी कसाय को मंद किया जाए, फलाना करें, शास्त्र का जानपना करेंगे तो इससे अंदर जाएंगे। ये भ्रमणा है, भ्रमणा है। कषाय की मंदता से अंदर नहीं जाया जाता। जब जाता है तब उस समय कसाय मंद होती है, लेकिन कसाय की मंदता से उस समय माने उसके पूर्व, समय का अर्थ समझ गलती नहीं हो जाए भैया, उसके पूर्व कषाय मंद होती है, लेकिन वह मंद कषाय से अंदर नहीं जाता। कल आई थी चर्चा, करण लब्धि से सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सम्यक्त जब प्राप्त हुआ है उसके पूर्व करण लब्धि वाला परिणाम होता है। दोपहर को आई थी ना चर्चा कल। देखो, शास्त्र का जानपना करें, इससे अंदर जाएंगे। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, वस्तु तो निरपेक्ष है भाई। यहाँ तो सिद्ध भगवान की व्यवहार की भक्ति वाले को भी निश्चय निर्वाण भक्ति रत्नत्रय भक्ति को कहा। व्यवहार की भक्ति, सिद्धों की भक्ति व्यवहार की निर्वाण भक्ति कहने में आई किसको, कि जिसको निश्चय निर्वाण भक्ति नाम रत्नत्रय स्वरूप भक्ति है उसको। इसकी भक्ति निश्चय से, और इसको जिसको निश्चय स्वरूप भक्ति है, इसको जो सिद्ध भगवंत की भक्ति है,
इसे व्यवहार से भक्ति कहा है। ये परम भक्ति अधिकार चलता है ना। तो व्यवहार भक्ति भी किसको हुई कि जिसको शुद्ध रत्नत्रय रूप भक्ति है, परिणित है, वर्तती है, उसको जो सिद्ध भगवंतों के अंतरंग में बहुमान का परिणाम आता है, वह भक्ति ही व्यवहार से भक्ति है। निश्चय भक्ति तो वो भी नहीं, निश्चय भक्ति तो स्वरूप भक्ति को कहा। दोनों कही, एकली व्यवहार नहीं लेना, एकली व्यवहार नहीं लिखा है, नीचे देखना। मुमुक्षु ने कहा आपने बदू काढ़ी नाख्यो, सभी निकाल दिया। उत्तर देखो, वस्तु स्थिति ऐसी है। देखना निर्देश भाई गंभीर है एकदम चर्चा, और गुरुदेव श्री अपने को क्या फरमाते हैं देखना, है ना। वस्तु स्थिति ऐसी है, स्वयं के आश्रय बिना एक अंश भी निर्मलता, संवर या कि निर्जरा प्रकट नहीं होती। मोक्ष तो एक तरफ रहा, मोक्ष तो इस संवर निर्जरा के फलरूप भाव है। संवर निर्जरा भक्ति का भाव है, भक्ति है ना संवर निर्जरा। अब भक्ति का अधिकार चल रहा है तो भक्ति ही बोलेंगे। संवर निर्जरा भक्ति का भाव है। किसकी भक्ति? अपनी भक्ति। कैसी भक्ति? शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप भक्ति। देखो, मोक्ष तो एक तरफ रहा, किंतु संवर और निर्जरा भगवान पूर्णानंद का नाथ, अनंत गुण की राशि, अनंत शक्ति का संग्रहालय, इसका आश्रय लेकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। इसके बिना पर के आश्रय से नहीं होता है, होता ही नहीं। अब तक अनादि से किसी भी जीव को भगवान के आलम्बन से संकित नहीं हुआ। भगवान के आलम्बन से ना हुआ। तो गाथा 80 में तो लिखा कि जो अरिहंत को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानते हैं, उनका मोह 6 को प्राप्त होता है, वे आत्मा को जानते हैं। ऐसा क्यों लिखा कि वहाँ जो लिखा वो समझो कि जिन्होंने अभी जो चली ना बात, वही की वही बात है, जिन्होंने अपने चैतन्य परमात्मा को उसके त्रैकालिक सर्वकाल रहने वाले एक रूप भाव को अरिहंत के पर्याय पने, द्रव्य गुणी पने, गुण पने से जाना है, तो अपने को जानकर उनकी तरफ का जिसने लक्ष्य छोड़ा है और अपने में जिसने लक्ष्य जोड़ा है, उसको संकित होता है। आइए वो टीका में सब चर्चा आई है। इसके बिना पर के आश्रय से होता नहीं, निश्चय हुआ है, इसको व्यवहार बीच में आता है। अब ये बीच समझना चाहिए, बीच में होता है व्यवहार। व्यवहार ना इस सिरे होता है ना उस सिरे पर होता है, ना इस पार है व्यवहार ना उस पार है व्यवहार, बीच में है व्यवहार। जिन्होंने अपनी पर्याय में इस परिपूर्ण स्वरूप को परिपूर्ण भाव रूपता में प्रकट किया है, वहां काय का व्यवहार, तो उस पार नहीं व्यवहार। और यहाँ अज्ञान अवस्था में जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, वो व्यवहार के निमित्त भूत जो 5 परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु हैं, उनके स्वरूप को भी नहीं जानता। कौन? जो अपने को नहीं जानता, वो अरिहंत सिद्ध के स्वरूप को नहीं जानता। तो अरिहंत सिद्ध के स्वरूप को जानता नहीं, उसके उनकी भक्ति का व्यवहार भी है नहीं। तो इस पार भी नहीं व्यवहार और उस पार भी नहीं व्यवहार।
अज्ञानी को व्यवहार नहीं और पूर्ण ज्ञानी को व्यवहार नहीं। तो व्यवहार की स्थिति नक्की करो। अपन तो व्यवहार की रसिया है ना पुराने, तो व्यवहार सभी आप सब हम व्यवहार के ही तो रसिया हैं। भले अब बोलना बंद कर दिया हो, बोलने में भाषा में सुधार कर लिया हो, पर रस टूट गया क्या व्यवहार का, जो है ही नहीं अपने पास। रस है वो नहीं है, व्यवहार नहीं है, रस पड़ा है, रस। तो इसलिए यह समझो कि व्यवहार बीच में होता है, ना अज्ञानी को होता ना पूर्ण ज्ञानी को होता। बीच कब शुरू होता है? बीच होता भोजन करने बैठते ना, तो भोजन करने बैठते हैं तो जो भोजन करना प्रारंभ करे तो उससे आप कह सकते हो कि बीच में पानी भी पी लो, बीच में जलजीरा पी लो, बीच में ये ले लो, उससे ही तो कहोगे। अब जिसने शुरू ही नहीं करा उससे क्यों बीच में ले लो? और क्या शुरू तो करने दो, तब बीच बीच करना। तो बीच का अर्थ पकड़ गए निर्देश भाई कि जब तक स्वरूप के आलम्बन से अपनी प्रतीति, अपना संचेतन और इसमें रमणता का चारित्र स्वरूपाचरण जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक प्रारंभ नहीं हुआ, और प्रारंभ नहीं हुआ तो बीच कहाँ से आया? तो जितना व्यवहार जिनागम में वर्णित है, जितना व्यवहार जिनागम में वर्णन किया गया है वह बीच में होता है, इस पार भी नहीं और उस पार भी नहीं। तो बीच तो कब होएगा कि जब स्वरूप का आलम्बन लेकर, तो स्वरूप का आलम्बन कब होगा कि जब अपने पदार्थ का, वस्तु का यथार्थ निर्णय करे, उसकी रुचि की उग्रता में पुरुषार्थ के उपड़ने से, उत्पन्न होने से जो उपयोग पलटकर स्वरूप का आलम्बन ले, उसमें स्वरूप संचेतन हो, प्रतीति हो, उसमें रमणता का भाव हो, यहाँ से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। और मोक्ष मार्ग समाप्त कब होता है कि जब पूर्णता होती है। तो उद्घाटन और समाप्ति का जो अवधि है, जो भाव है इसमें तरतमता रूप, वो बीच कहलाता है। वहाँ व्यवहार होता है, न इसके पहले होता है न इसके बाद होता है। बहुत अपन पढ़ते ना बीच में आता है, बीच में, तो बीच का भी तो समझना पड़ेगा अर्थ क्या होता है। देखो क्या कहा, ये व्यवहार बीच में आता है, इसलिए इसको परंपरा कहने में आता है। साक्षात तो ये है कि निश्चय निर्वाण भक्ति, ये साक्षात है। अपने स्वरूप के आलम्बन से स्वरूप प्रतीति, स्वरूप संचेतन, स्वरूप रमणता, ये साक्षात निर्वाण भक्ति है। और इसको, और जो व्यवहार है साथ में रहा हुआ, वो परंपरा है। परंपरा है माने छूटेगा, छूटेगा, बढ़ेगा नहीं, छूटेगा। देखो परंपरा कहने में आता है, साक्षात तो ये है, ये हो गया, अर्थात कि ये व्यवहार राग आता है, इसको छोड़कर स्थिर होगा। अब इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि व्यवहार, देखो व्यवहार परंपरा हेतु है, ये निश्चय को प्राप्त कराएगा, ऐसा नहीं है। भाषा तो ऐसी है, व्यवहार निर्वाण परंपरा को प्राप्त कराएगा ही। तो मुमुक्षु ने पूछा कि लेकिन परंपरा का अर्थ इसका अभाव करके कि इसको रख करके, खुलासा कराते हैं श्रोता मुमुक्षु, खुलासा कराते हैं। परंपरा हेतु कहा तो परंपरा का अर्थ क्या समझना, इसका अभाव करके कि इसको रख करके। तो उत्तर, इसका अभाव करके निश्चय तो है, किंतु यहाँ जरा राग की अस्थिरता आती है, फिर इसका त्याग हो करके अंदर स्थिर होगा, तब मुक्ति होगी।
एक चर्चा और है, ये पूरा हो जाएगा, संक्षेप में पढ़ते हैं। देखो, एक आता है ना प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड, प्रवचन सार में ऐसी बात आई। ये प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड, ये भी वही बात है जो जैसे स्वामी ने फरमाई, व्यवहार साधक है निश्चय साध्य। लेकिन व्यवहार की उत्पत्ति कब? बीच में। अच्छे से समझ लेना बात को। ये जो कुछ भी अज्ञान अवस्था में जीव की कषाय की मंदता वाले जो कुछ परिणाम और जो वृत्ति चल रही है, इसका नाम व्यवहार किंचित भी नहीं है। बिल्कुल साफ साफ समझ लो। अज्ञान अवस्था में जो भी प्रशस्त निमित्तों का आलम्बन लेकर के, निमित्त तो वे ही कहेंगे, पर अभी यहाँ वास्तव में तो वो भाव नहीं है, पर कषाय मंद हुई है, तो उसकी कषाय की मंदता वाले कोई भी परिणाम को व्यवहार नहीं कहा जाता है। व्यवहार का जन्म बीच में होता है, बीच में ही रहता है, बस बीच में ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए परंपरा हेतु कहा। प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड, ऐसा जो आता है उसका गुरुदेव का अपन 2-3 पंक्ति हैं। देखो, कर्म कांड संसार है, कर्म कांड का ज्ञान करते हैं, ते काले जाने लो प्रयोजन वांछे। प्रवचन सार में कहा है अंतिम अधिकार में, प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड प्रकट होता है। ये तो निमित्त से कथन किया गया है। प्रवचन सार में अंतिम भाग में है, प्रचंड कर्म कांड से निर्वाण कांड या ज्ञान कांड, मोक्ष ज्ञान कांड, ये भाई ने निकाल दिया। सम्यक ज्ञान दीपिका में ये बात ली, धर्मदास छिल्लक कहा गुरुदेव ने, सम्यक ज्ञान दीपिका में ये बात ली, ये निकाल दिया। प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड है, ये बात निकाल दी। क्यों निकाल दी? कि वो इसलिए निकाल दी कि तुम उलझन में ना पड़ जाओ। ये उलझन को बताने वाला व्यवहार नहीं है, ये परमार्थ बताने वाला व्यवहार है। लेकिन हम उल्टा, हमारा आग्रह है ना, इसलिए उलझ जाते हैं। देखो, प्रचंड कर्म कांड को निकाल दिया। व्यवहार है, इसमें जानने में आता है, व्यवहार आता है, किंतु व्यवहार आत्मा को लाभ करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंपरा कहा ये तो राग का अभाव करके करेगा, इसलिए इसको परंपरा कहा, किंतु निश्चय बिना यह राग अकेला व्यवहार परंपरा हेतु हो जाए, ऐसा 3 काल में बनता नहीं। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय। शुद्ध स्वरूपी अभिनव